सारी बातें दूर हो। हाँ सब बातें दूर हो। अब ऑटो हॉस्पिटल जाना है, बीजू है तो हॉस्पिटल जाना है तो ही दौरा है। दूर से। हाँ और यदि आपको मतलब यहाँ से दूर कहीं जाना हो दुकान का काम या गांव के काम तो कहाँ जाते हो आप? दुकान जाते है ओरिया का। ओरिया पैदल जाना पड़ता है तो पैदल मतलब मेन गुरु शिखर उधर पैदल जाओ। गुरु पहाड़ों में अकेले चले जाते हो आप? तो डर नहीं रहता है? डर तो लगे पर हमें खादा वगैरह दिया के खाना हाँ। तो पड़े। तो मतलब कसूर होई सामान लाना होता तो कैसे लाते हो आप? सिर माता उतारी कितना वजन लेके आ जाते हो इस पहाड़ों के अंदर? लाओ 20 किलो। 20 किलो इस उम्र में भी ले आते हो? क्या बात है। तो खाना यहाँ बाहर बनाते हो क्या? देखिए दोस्तों कठिन जीवन है, बहुत संघर्ष भरी जिंदगी है इनकी। ये इनके कच्चे घर है, ये देखिए रहने की व्यवस्था देखिए आप, एकदम कच्चे घरों के अंदर रहना। और बारिश के समय भी इनको डर रहता है कि कहीं ये घरों में केलू के घर बने हुए हैं तो कच्चे घरों में इनको बहुत डर रहता है। देखिए चारों तरफ जितने भी आप घर देखोगे इस गांव के अंदर आपको कच्चे घर ही मिलेंगे, क्योंकि घर तो ये पक्के बना सकते हैं पर यहाँ आने जाने का कोई साधन नहीं है। बाबा जी चारों तरफ में पहाड़ देख रहे हैं और पहाड़ों के बीच आप लोग गाँव है। तो आपने यहाँ नहीं महसूस हुआ कोई डर? हर जंगल है पूरा तो जंगल में महसूस की नहीं में डर? डर तो आवे ईश्वर ने बीजे ने भालू ने यहाँ हाँ शेर ने तो थे शेराउन ने बालू डरू हरो कौन के मुझे डरो तो हवा सो के। हाँ तो है जगह फसल बोईडे है गेहूं री। हाँ तो आ कहूँ बोया करो थे ट्रैक्टर वैक्टर तो की है कौन थार गले? बैलों का हल चलाते है। बैलों का हल? हाँ तो ये तो प्राचीन मतलब पहले तकनीकी थी वो आज भी यहाँ चालू है? हाँ वो चालू ही है पहले वाला। तो बाबा ये गांव कितना पुराना है? गांव ये तो हजारों पुराना है पांडवों के टाइम में। पांडवों के समय कई पीढ़ी आई और कई पीढ़ी चली गई। हाँ। तो आप कहाँ तक जाते हो यहाँ पहाड़ों के अंदर? जैसे कोई काम होता है भेड़ चराने पर, सॉरी पशु चराने के लिए, ये सब मगर में चराते हैं। तो आप यदि पशु लेके वहाँ ऊपर जाते हो पहाड़ों में? हाँ जाते हैं। तो वहाँ डर नहीं रहता है आपको? डर तो रहता ही है ना, हका करते हैं। हाँ एक जना ही जाता है और साथ में लेके जाते हो? साथ में जाते दो जने नहीं। दो जने साथ में जाते हो? हाँ। तो यहाँ पर आपके गाड़ी की सुविधा नहीं है, गाड़ियाँ किसी के घर में नहीं दिख रहा है, क्या कारण है? गाड़ी तो कटे है। हाँ क्या कारण है, गाड़ी क्यों नहीं है? गाड़ी तो है ही नहीं, रोड भी नहीं है ना। रोड भी नहीं है? हाँ तभी आपके गाड़ी क्या करोगे? हाँ गाड़ी क्या करोगे, माता सिर पे उपाड़ कर लावे। हाँ कैसा महसूस हो रहा है इस आपको गांव में रह के? बहुत अच्छा लगता है, हमारे परंपरा से भी इधर ही रहना चाहते हैं। तो मौसम के हिसाब से नीचे हमको गर्मी से महसूस नहीं होती। गर्मी महसूस नहीं होती है? नीचे गर्मी महसूस नहीं होती, इसलिए इधर ही आबू राज के अंदर बढ़िया है, बहुत शानदार मौसम रहता है। बारिश के समय क्या रहता है? बारिश के समय तो बहुत धुमस रहता है, दिखता मैं इधर से इधर तक लोग नहीं दिखता है। हाँ इतना धुमस रहती है। तो फिर आप पहाड़ों पे कैसे चढ़ते हो? हम ऐसे ही रहते हैं, परंपरा से भी आदत हो गई है। आदत बन गई है? आदत बन गई। तो ये मतलब जो इसको तूड़ी कहते हैं ना, खाकला होता है ना, इसको बेचते हो क्या? नहीं, ये खुद की गाय भैंस के लिए, खुद की गाय भैंस के लिए रखते हो? आप ये गेहूं की खेती करते हो तो आपके पास ट्रैक्टर तो है नहीं? ट्रैक्टर तो है नहीं, उठा के लाए ये साधन लाइट वाला। हाँ गेहूँ निकालने का साधन है ये तो लाइट निकालने वाला। के, फिर बोते किससे हो? वो हल से दो बैल लगाते। हाँ 2 बैल लगा के फिर पूरा दिन एक खेत पूरा नहीं होता है। एक इसमें खेत 10-15 दिन चलता है, हल चलाते हैं बैल से। बैल से? हाँ एक खेत में अलग अलग? तो बैल आपके मतलब खुद के होते हैं या फिर कहीं से मांग के एक दूसरे से मांग के काम चलाना पड़ता है। मांग के काम चलाना पड़ते हैं? हाँ। तो पशुपालन के को क्या खिलाते हो यहाँ पर? जैसे पशु घास है, मक्की का है, ये गेहूं का खोड़ा है। ऐसा मतलब जो पहाड़ों में से भी लाना पड़ता है? कभी बाहर ऐसा से भी होता है? ढूंढ के लाना पड़ता है। ढूंढ के लाना पड़ता है। तो यहाँ तो बताया जाता है कि भाई जंगलों के अंदर भालू है, ये जंगली जानवर आते हैं। ये डर बहुत लगता है ना, तो आवाज़ निकालते हैं तो वो दूर चले जाते हैं। तो आप इस पहाड़ों के अंदर कहाँ तक गए हुए हो? हम बहुत दूर दूर तक घूम चुके हैं। दूर तक घूम चुके हैं। मतलब आपको डर नहीं लगता यहाँ रहने वाले? एकदम परंपरा से ही रहने चाहते हैं, इधर रहने वाले, और वो डर भाग गया थोड़ा बहुत। नहीं तो आपके साथी तो यहाँ से छोड़ के चले गए, फिर भी आप यहीं रहोगे? हाँ रहेंगे ना, क्या करें। पहले शुरुआत में यहाँ कितने घर थे? शुरुआत में थे 100-150 घर थे। 100-150 घर? 150 घर। यदि किसी व्यक्ति के गेहूँ ज़्यादा हो जाए तो वो फिर बेचने कहाँ जाते हैं? वो फिर किसी को मजदूरी पूछ के फिर चढ़ा देते हैं हम 2-3 बोरी। मतलब ऊपर पहाड़ पे चढ़ा देते पहाड़ हैं? पे चढ़ा देते हैं, माथे पे डाल के 15-15 20-20 किलो। मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि 25 किलो गेहूँ लेके आदमी ऊपर चढ़े तो 150 रुपये लेगा? तो 25 रुपये मतलब यहाँ 150 रुपये मतलब एक्स्ट्रा लगेंगे तो वो व्यक्ति वहीं कहीं खरीद लेगा गेहूँ, वहाँ सस्ते नहीं मिलेंगे क्या?
गेहूँ सस्ते मिलती है यहाँ, खाद ज़्यादा डालते नहीं है, अच्छा है गेहूँ रहता है यहाँ का ओह, ये खाने का लिए। देसी खाद डालते देसी हो? खाद डालते हैं, यूरिया डीएपी कुछ नहीं डालते कोई हो? नहीं। मतलब एक शुद्ध देसी, शुद्ध देसी और शुद्ध पानी कुओं का। शुद्ध पानी कुओं का भी है। तो यहाँ पर मोटरों के द्वारा सिंचाई होती है या फिर हाथों के द्वारा? यहाँ पहले तो हाथों द्वारा था, हाँ बैल के बीच पानी आता था कुएं से, हाँ मिट्टी के इतने थे बड़ के बांध के फिर बैलों से चला के आता था। हाँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे डीजल वाला पट्टे वाला मशीन आया। पट्टे वाला? पट्टे वाला तो डीजल ला के पट्टे वाला मशीन खोल के इधर लाया, कुओं पे लगाया, फिर उससे क्या हाल है बाबा जी? ठीक है। ठीक है। कहाँ से हो आप? इसी गांव से हो? नहीं, फुला भाई खड़ा है। बोलो भाई खड़ा। ये चरमगंज के पास में। तो आप तो यहाँ कारीगर के रूप में आए हो? हाँ, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो? तो कितने रुपए मिलते हैं आपको रोजाना के? हमारे को मिलते हैं 800 रुपये। 800 रुपये। हाँ, और कितनी दूरी से आते हो आप? हम दूरी से आते हैं लगभग, ये फुला भाई खड़ा नजदीक है। तो नहीं तो गाड़ी लेके आते हो क्या? नहीं नहीं, पैदल। हाँ, पैदल ही आते हैं। पैदल आते हो? गाड़ी की व्यवस्था यहाँ है नहीं? गाड़ी की व्यवस्था है नहीं है। आपने ऐसा और भी कोई गांव देखा जहाँ गाड़ी नहीं जाती है? है ना, शेर गांव है ऐसे। शेर गांव के सिवाय ऐसा कोई और गांव है? और काम तो नहीं मिलेगा आपको। ये दो ही गांव ऐसे हैं जहाँ पर आपको हाँ, यहाँ बहुत गरीबी है। गरीबी है ना, यहाँ के लोग बड़ी परेशानी से रहते हैं। बहुत परेशानी से। एक तो सबसे बड़ी समस्या रोड की। रोड की? हाँ, बहुत सबसे। मतलब आप बाहर के आते हो तो भी यहाँ पर रोडें नहीं है तो आपको पैदल आना पड़ता है? बहुत पैदल आना पड़ता है। हाँ, बड़ी मजबूरी से आते हैं। बड़ी मजबूरी से। देखिए पूरे घर केलू के बने हुए हैं। ये देखिए एक घर